आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होने जा रहा है एक मीटिंग से। जी हम बोर्ड मीटिंग बुला ली गई है आईसीसी की जानिब से। ये मीटिंग पहले खबर आई थी इंडियन मीडिया की तरफ से कि 26 तारीख को रखी जाएगी, लेकिन ये 26 तारीख को क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि आईपीएल का ऑक्शन था सऊदी अरेबिया जद्दा में, जो कि बड़ा ज़बरदस्त हुआ। बड़े बड़े महंगे प्लेयर्स वहाँ पर बिके हैं। ऋषभ पंत को मुबारक हो, 27 करोड़ इंडियन रुपये के अंदर बिकेंगे। इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, लेकिन अभी का एजेंडा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। क्या होगी? ये मैं हमेशा से कहता हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, पाक भारत मुकाबला भी खेला जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। अगर इसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट से निकाल दें पाक भारत मुकाबले को, तो क्रिकेट का जो हुस्न है, अभी ठीक है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, बहुत ज़्यादा हाइप है, लेकिन पाक भारत मुकाबले का भी अपना ही मज़ा है। क्रिकेट में बहुत कम मुकाबले ऐसे हैं जिनका मज़ा होता है। तो ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि पाक भारत मुकाबला या चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने वाली, ये दोनों चीज़ें होने वाली हैं। अभी बात करते हैं इस मीटिंग के हवाले से। इस मीटिंग को कॉल किया गया है आईसीसी की तरफ से। अब आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पैसा और मार्केटिंग, जो फेस वैल्यू है प्लेयर्स की, और इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो आप देख रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर जो हाइप है, और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के अंदर T20 सीरीज़ खेली है अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, तो $35 मिलियन वहां पर कमाए हैं साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 4 T20 मुकाबलों से। उनको सालाना आईसीसी से जो पैसे मिलते हैं वो बनते हैं $38 मिलियन। तो ये वैल्यू है इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की, इंडियन टीम की। और पैसे के एतबार से आईपीएल ऑक्शन देखिए, ऋषभ पंत को खरीदा गया है 27 करोड़ के अंदर। जी हाँ, 27 करोड़ में। और इसके अलावा वेंकटेश अय्यर, जो कि बहुत बड़े प्लेयर नहीं है इंडियन क्रिकेट सर्किट के अंदर, लेकिन उनकी बोली भी लगती है 24.5 करोड़। तो एक प्लेयर ऋषभ पंत की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जो सबसे महंगी टीम है PSL की मुल्तान सुल्तान, 80 करोड़ रुपये में बिकी थी। तो ये 90 करोड़ 95 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। तो एक टीम से भी ज़्यादा की वैल्यू सिर्फ एक प्लेयर की है। सो पैसा और मार्केटिंग जो फेस वैल्यू होती है वो डिक्टेट करती है क्रिकेट को। तो अब आगे बढ़ते हैं आईसीसी के अजलास में क्या होने जा रहा है। ये मेरी बातें सुन के आपको पता चल गया होगा कि अब हम उस मोड़ के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। इस अजलास के अंदर वोटिंग की जाएगी, क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से जो स्टांस है मोहसिन नकवी का कि पाकिस्तान के अंदर ही होगी और हम इसको मूव नहीं करेंगे, पाकिस्तान कम फर्स्ट। अब देखना ये होगा कि जो स्टांस लिया है मोहसिन नकवी ने, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ये 2 दिनों में बदल तो नहीं जाता, क्योंकि आज जब हम बैठे हैं 26 तारीख में, तो बहुत सारी बातें बैकडोर भी चल रही होंगी इजलास से पहले भी, क्योंकि जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, 8 अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीमें पाकिस्तान को अगर निकाल भी दिया जाए तो 7 बनते हैं। तो इसमें से मुझे आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा मुल्क ऐसा है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान को वोट करेंगे? क्योंकि जब आप वोटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको वोट दरकार होंगे। आईसीसी के चेयरमैन भी इसके अंदर वोट करेंगे, जो कि अब जाने वाले हैं, और जेशा आने वाले हैं 1 दिसंबर को, और वो ये चाहते हैं कि इसको पहले ही निपटा दिया जाए। मैच ब्रॉडकास्टर करवाना चाहता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान का। तो ये खबर कि पाकिस्तान को ने ये कहा है कि हमें इस ग्रुप में से निकाल दिया जाए, इंडिया के ग्रुप में से, तो ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, ना ही ये आईसीसी इसको कर सकता है, क्योंकि पूरे जो राइट बिके हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वो $3 बिलियन के हैं। जी हाँ, और उसमें अगर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है तो इसको आधा कर लें, $1.5 बिलियन सिर्फ इस मुकाबले की कीमत है। और अगर इस मुकाबले को आप निकाल देते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पाक भारत मुकाबले को, तो ब्रॉडकास्टर दोबारा से रीएवैल्यूएट करेंगे, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खफा हैं आईसीसी से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई से। हमें इम्पार्शियल होकर दयानतदारी से इस टॉपिक को देखना होगा। जैसे नजम सेठी पहले ही कह चुके हैं, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था आपको कि नजम सेठी ने यह कहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल है एशिया कप का वो हमारी जीत थी। अगर हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ना मानते तो हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया मान गया, अगर हम ना मानते तो एशिया कप हमसे ले लिया जाता। ऐसे में पाकिस्तान में जहां अंडर 19 क्रिकेट की बात करें तो वो नहीं होती, स्कूल क्रिकेट नहीं है, हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट नहीं है, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, प्लेयर्स को अच्छा मुआवजा नहीं मिलता। हमारी क्रिकेट टीम के भी हालात आपके सामने, इस वक्त जिम्बाब्वे में क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो मीडिया है
वो बहुत कम कवरेज देता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, बहुत ज़्यादा कवरेज दी जाती है पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से, और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर मोहसिन नकवी को मशवरे देते हैं कि भाई तुम डट गए हो तो अब डट के रहना, पीछे मत हटना, और ख़ुद 4-4, 5-5 वीडियोस बनाते हैं डेली की इंडियन क्रिकेट के ऊपर, IPL के ऊपर और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर। ख़ुद मशवरे ये देते हैं कि ESPN क्रिक इन्फो की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया जाए और ख़ुद उसी एप्लीकेशन के ज़रिए ख़बरें, ये जो ख़बर है ये ESPN क्रिक इन्फो की तरफ से आई है। जैसे पहले जो डिनाइल आया था BCCI की तरफ से, वो डिनाइल आया कि हमने नहीं आना पाकिस्तान ICC चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और इसके बाद अब जो खबर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे कि बोर्ड मीटिंग बुला ली गई है, ये भी ESPN क्रिक इन्फो की खबर है। इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन ब्रॉडकास्टर की तरफ से ये खबर दी गई है कि यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है 29 तारीख को। जैसे मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ नजम सेठी का मान जाना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा फैसला था। अगर आप वहाँ पे ना मानते तो आप आइसोलेट हो जाते, और होने वाले जो अभी भी अगर आप ICC के इस इवेंट के अंदर ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छिन जाती है, मिसाल के तौर पर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होती है। अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान दुबई में जाकर खेलेगा अगेंस्ट इंडिया? क्या पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा? तो भाईजान पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप के अंदर रहेंगे। मेरी पिछली वीडियोस आप उठा के देख लें जिसमें मैंने 2007 के वर्ल्ड T20 का आपको जिक्र किया था कि 2-2 मैच भी करवाने पड़ते हैं ICC को पैसा इकट्ठा करने के लिए। ICC चलता है पैसे से और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला पैसा देता है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप में शामिल कर दिया जाए, और इंडिया यहाँ नहीं आने वाला। कबड्डी की टीम और उसके बाद ब्लाइंड क्रिकेट की टीम का ना आना इसकी मिसालें हैं कि इंडिया ऑल आउट जाएगा और नहीं खेलेगा पाकिस्तान में आके, चाहे वो फाइनल ही क्यों ना हो। अब पाकिस्तान को ही दुबई के अंदर जाकर खेलना पड़ेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि अगर वोटिंग के ऊपर पाकिस्तान हार जाता है, जो कि नोश्ता दीवार है, और लग ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान वोटिंग के अंदर, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश ये हमारे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और नजम सेठी ने जिस तरह कहा था 2023 में श्रीलंका का टिल्ट टूवर्ड्स इंडिया था, वो इंडिया की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। और बांग्लादेश का आपको पता ही है, अफगानिस्तान का भी पता है, अफगानिस्तान की सारी क्रिकेट को अपलिफ्ट करने वाला इंडिया ही है। उनको होम ग्राउंड की फैसिलिटीज़ देना, IPL के अंदर जिस तरह से नूर अहमद 10 करोड़ में बिके हैं, राशिद खान, मुजीब और इनकी काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं। तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला है। तो पाकिस्तान को वोटिंग के अंदर शिकस्त होने जा रही है। मैं पहले से आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक तो शिकस्त होगी। उसके बाद क्या होगा अगर पाकिस्तान हार जाता है और हाइब्रिड मॉडल एक्टिवेट हो जाता है? तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होगा, फिर पाकिस्तान को दुबई में जाकर खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान के पास कोई उज़र नहीं होगा, क्योंकि आप या तो जैसे मोहसिन नकवी ने कहा है कि जैसे हमारे बहुत सारे जोशीले मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं कि डट जाए और खड़ा हो जाए इंडिया के सामने और कहे कि मैंने नहीं खेलना। अगर हाइब्रिड मॉडल पे बात आ जाती है और वोटिंग में इंडिया जीत जाता है और हाइब्रिड मॉडल के तहत सेमीफाइनल, और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है और फाइनल भी दुबई के अंदर खेलना होता है इंडिया ने, और पाकिस्तान ये कहता है कि यार फाइनल लाहौर के अंदर रखें, तो लाहौर में भी इंडिया नहीं आने वाली। ये आप भूल जाएं कि मोदी के होते हुए और इस सियासी सूरत हाल जो पाकिस्तान और इंडिया में बनी हुई है, तो इंडियन टीम पाकिस्तान में फ़ाइनल भी आकर नहीं खेलेगी। तो 29 नवंबर को ये पूरा फैसला हो जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान इंडिया मैच भी दुबई के अंदर, और अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है और चाहे उसके खिलाफ कोई भी टीम फाइनल के अंदर आ जाए तो वो दुबई के अंदर ही होगा। अब मोहसिन नकवी क्या करेंगे अगर ये मीटिंग से पहले कोई बार्गेन नहीं होती, कोई सौदा नहीं होता, मतलब अब मीटिंग से पहले जो ऑफर्स अगर इंडिया की तरफ से आ जाए, ICC की तरफ से आ जाए कि हम मीटिंग में जाने से पहले ही इस मामले को हल कर लें और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चले जाएं, पाकिस्तान इसके अंदर कुछ अगर पैसे ले लेता है जैसे कोई खबरें आ रही हैं, तो अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं है, तो ये भी एक हल है कि 1-2 दिन के अंदर बजाय इसके कि मीटिंग में जाया जाए और मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को हार हो। देशा जीत कर आ रहे हैं, IPL ऑक्शन बड़ी कामयाब रही जद्दा के अंदर। सो ऑल आइज ऑन मोहसिन नकवी जो बड़े बयान दे चुके हैं। अब वो वाले मीडिया का भी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, वो दबंग दावे करते रहे कि हम मोहसिन नकवी के पीछे खड़े रहेंगे, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कोई भी मोहसिन नकवी के पीछे नहीं खड़ा रहेगा कि आप कुर्बानी दे दें और अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो आप खेलने से इनकार कर दें और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी छिनती है आपसे तो आप चले जाएँ। तो इसमें मैं उसका
नजम सेठी का हवाला दे चुका हूं, फिर मैं देता हूं कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी छिन जाती है और इंडिया में हो जाती है और आप कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे इंडिया में खेलने, तो भाई वो आपको आईसीसी से निकालना ही तो चाहते हैं, तो आप अपनी जगह क्यों खाली छोड़ना चाहते हैं? पहले आपके यहाँ पैसों की कमी है, आपकी क्रिकेट बहुत बुरी चल रही है, तो क्रिकेट को बचाने के लिए ये आपको कड़वा घूंट भरना पड़ेगा और आपको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, मुझे जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उससे यही दिखाई देता है कि हाइब्रिड मॉडल एक अच्छी सोल्यूशन है। राशिद लतीफ़ भी इसका ढके छुपे अल्फाज के अंदर इजहार कर चुके हैं। जो भी सेंसिबल आदमी है पाकिस्तान के अंदर, वो इसका ढके छुपे अल्फाज के अंदर इजहार कर चुका है। जो पाकिस्तान की क्रिकेट को 30-40 साल से ऑब्जर्व कर रहा है, खेला है, जिसने इसके ऊपर बोला है या लिखा है। अब आपकी राय क्या है कि क्या होना चाहिए इस सूरत हाल को लेके? अगर हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान नहीं मानता और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होती है, तो पाकिस्तान को यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। मुझे अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।